वेलकम माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप? आई होप कि सब सही होंगे, बढ़िया होंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने पराठा बनाया और मेरे बेटे को बड़ा शौक आया खाना बनाने का। तो इसने क्या किया, पूरी रोटी को चिपका मारा। अब क्या था, सादी रोटी थी तो अपन तोड़ के दूसरी बना सकते हैं, लेकिन इसमें क्या था, आलू भरा हुआ था तो इसको कुछ नहीं कर पाए। तो वैसे ही जैसे तैसे निकाल के उसको फिर से मैंने मतलब ऐसे ही पका लिया। अब दूसरा उसको तोड़ ही नहीं सकती ना, आलू भरा हुआ था। तो यहाँ पर ऐसे किया, मेरा दिमाग भी ख़राब हुआ। पर मैंने कहा भाई ये रोटी है ना आपको ही खिलाऊंगी, तो ऐसे ही बना दिया। अब गुस्से में तो हम बोल ही देते ना, उसके बाद कौन किसको खिलाता है। तो मेरे उबड़ खाबड़ वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो आप बने रहे हमारे वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर मैंने आलू का पराठा बनाया है और यहाँ पर मैं आलू के पराठे बना रही हूँ। तो देखिए आलू के पराठे मुझे बनाना बहुत अच्छे लगते हैं। क्योंकि ये रोटी के जैसे फूले बनते हैं ना, तो हमेशा मैं बना लेती हूँ और सिंपल भी लगता है, फटाक से बन जाते हैं ऐसा लगता है। तो यहाँ पर मैं आलू के पराठे बना रही हूँ। और आप कैसे आलू के पराठे बनाते हैं ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आशा है, उम्मीद करते हैं हम आपसे कि आप लोगों को हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। और यहाँ पर पराठे बना जो संडे का दिन है, तो संडे के दिन में पराठे बना रही थी, उसी का वीडियो आज मैं डाल रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने है ना काफ़ी क्या मतलब मुझे बहुत ही सिंपल रेसिपी लगती है आलू के पराठे की, और बहुत अच्छे से। और इसको टमाटर की चटनी के साथ ही हम सर्व करते हैं। तो टमाटर की चटनी भी साथ में मैं बना लेती हूँ इसमें, मतलब आलू के पराठे बनाते। तो टमाटर को काट लो, 2-3 लहसुन डाल लो, 1 हरी मिर्ची डाल लो, 1 या 2 टेस्ट के अनुसार नमक डाल लो, पीस लो। टमाटर की चटनी के साथ मैं बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, तो आए दिन मैं बनाती रहती हूँ। क्योंकि सिंपल रेसिपी भी है, जल्दी से बन जाती है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं इसमें। सब्जी को 1 घंटा चलाओ, ये करो वो करो, रोटी बनाओ अलग से, इससे अच्छा ही दोनों साथ में बन जाते हैं और अच्छे फूले बनते हैं, तो ज़्यादा अच्छा मज़ा भी आता है बनाने में। तो यहाँ पर मैं बनाते जा रही हूँ। और फिर यहाँ पर क्या है ना कि ये खाना खाने के लिए तैयार है, तो मैंने सोचा चलो मैं दे भी देती हूँ। तो मैं खाना मतलब ये बनाते उनको सर्व भी कर देती हूँ। तो इसको खाना था दही के साथ पराठा। तो वैसे दही के साथ आलू का पराठा अच्छा लगता है, तो दही के साथ आलू का पराठा बनाया मैं, मतलब उसको खाने में दिया तो वो दही में घी मांग रहा था। तो यहाँ पर देखिए अभी तो वो नहाकर आया है, और नहाकर आने के बाद शिव जी यहाँ पर, मतलब मैंने छोटा सा मंदिर बनाया है, उसमें शिवलिंग रखा है। तो उसको मतलब ये नहा के डेली जल चढ़ाता है। तो यहाँ पर लोटा भर के रख दिया, और पता नहीं क्या करने गया है, तो ये ऐसे करता है, इसका काम ऐसे ही है। तो फिर उसने मेरे को बोला कि अधिकतर तो पानी में ही इसको भर के देती हूँ, कुछ भी हो, नहा के चढ़ा रहा है, बच्चा है तो बच्चे को तो सब देना ही पड़ता है ना हाथ में। सब भगवान भी समझते हैं कि क्या है। तो यहाँ पर मैंने उसको लोटा भर के दिया, फिर वो खाने जाता है, उसके बाद वो खाना खाता है। तो खाने में उसको दही के साथ पराठा अच्छा लगता है। तो दही में वो गुड़ मांग रहा था, गर्मी का समय चल रहा था, तो मैंने सोचा नहीं गुड़ गर्म पड़ता है, तो इसलिए मैं नहीं दे रही हूँ। तो बोले नहीं गुड़ ही चाहिए। तो मैंने कहा गुड़ गर्म आता है, तो गर्मी में गर्म, एक तो वो गर्मी है ना कुछ ज़्यादा बढ़ती जा रही है, इसलिए तो फिर गर्मी ज़्यादा होने की वजह से गुड़ में नहीं दे रही थी। तो वो जिद कर रहा था, तो इसके पापा को मैंने बोला, मैंने कहा जा पापा के पूछ के आ। तो पापा को पूछने गया था ये, तो फिर बोल रहे थे कि दे दे थोड़ा सा। बच्चा है, मानता भी नहीं है ना, तो बोले कि दे दे थोड़ा सा। तब थोड़ा सा तो ये ले नहीं पाएगा, मुझे मालूम है, थोड़ा सा तो ये लेता नहीं है। तो अब दे दिए, अब क्या करें, क्योंकि दही ठंडा आता है, वो गर्म आता है, तो दोनों
मिक्स हो जाते हैं। तो इस वजह से फिर मैंने दे दिया उसको दही के साथ पराठा, तो खा लिया इसने। फिर ये नखरेबाज बच्चे हैं, पर मतलब ये है ना कि बच्चे कभी सुनते ही नहीं हैं मम्मी पापा की, तो उनको जैसा करना है वैसे करते हैं। तो फिर मैंने उसको दही के साथ पराठा दे दिया, और यहाँ पर मैंने पराठे बना लिया है। और यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ ना कि देखिए पराठे कितने सुंदर सुंदर बनते हैं। पराठे बनाना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। इसको क्या है ना, आप ऐसे चिमटे विमटे से नहीं, पहले ठीक है, इसको ये जो हम मसाला बनाते हैं ना ये छोलनी रहती है, क्या बोलते हैं आप इसको, कलछुल नहीं बोलेंगे हम, सरिया बोलते हैं। तो ये सरिये से चलाते हैं ना, मसाला बनाते हैं, तो इसी से हम तेल भी लगाना और इसी से पलटाना। तो पराठा क्या है ना, कटता फटता भी नहीं है और आराम से फूला फूला बनता है। और मैं तो है ना इतना पतला बनाती हूँ कि इसमें कितना भी आलू भर दूँ फटेगा भी नहीं। तो मुझे प्रैक्टिस बड़ी हो गई है इसकी, इसलिए मैं पराठे बनाना मुझे ज़्यादा पसंद है। तो ये सरिये से आप अगर पराठे को तेल लगाते हैं, पलटाते हैं, तो काफ़ी अच्छे से बनेगा। और इसलिए मैं इसको है ना इस टाइप से ही बनाती हूँ। पहले मैं भी शुरू में आलू का पराठा बनाती थी ना, फट जाता था और सब बाहर निकल आता था। तो कहिए तो अब मेज़रमेंट इतना अच्छे से हो गया ना है कि बहुत अच्छे से बनता है, इसलिए। तो आई होप कि मेरे वीडियोस आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे। पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो में बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमें सपोर्ट करिएगा। और क्या बताएं आप लोगों को, हम संडे स्पेशल में आलू के पराठे बना लेते हैं। और घर का इतना सारा काम रहता ना कि दिन कैसे निकल जाता पता ही नहीं चलता। घर के काम करते करते कभी ये कभी वो कभी ये, शाम हो जाती है। शाम हो जाती है, शाम का खाना बना, मतलब हाउस वाइफ के लिए तो पूरा दिन कैसे निकलता है पता ही नहीं चलता है, काम में ही रहते हैं। और बोलते हैं कि हाउस वाइफ का क्या काम रहता है, इतना काम रहता है ना कि किसी और का इतना काम नहीं रहता है। तो बच्चों को संभालना, घर संभालना, बच्चों को संभालना, घर संभालना, खाना बनाना, खाने में क्या बनाना सबसे बड़ी टेंशन होती है। इसका तो पूछे मत, खाने में बनाने का टेंशन तो बड़ा रहता है। और बच्चे ऐसे परेशान करते हैं कि वो अलग से तो क्या लाइफ ऊपर खाबड़ हो जाती है। एकदम ऊपर खाबड़ ज़िंदगी में आप सबका स्वागत है। इस टाइप के मैं इधर काम कर रही हूँ और वो बच्चा परेशान कर रहा है, बहुत रो लिया, उसके बाद दांत दिखाया करता, मतलब हंसा करता है। छोटा सा बच्चा है। तो देखिए अभी उधर गया है, अब मैं क्या करूँ, इसको देखो कि मेरा काम करो, कुछ समझ में नहीं आता। बच्चे बच्चे बच्चे, चलो बेटा, ओ भागो भागो भागो, म्याऊ आ गई, म्याऊ, आ जाओ। तो यहाँ पर मेरे काम तो अभी सब कुछ हो चुका है, तो मैंने सोचा चलिए वीडियो बना लूँ आप सबके लिए। तो यहाँ पर मैं फिर बनाने लगी हूँ। तो यहाँ पर मेरे करीबन बन ही चुके हैं पराठे। और आपको भी अगर ये रेसिपी चाहिए तो मैं इसके बारे में क्या कैसे क्वांटिटी होती है मैं आपको बताऊँगी। इससे क्या है ना, मेज़रमेंट तो अपनी जगह होता है, कम ज़्यादा की बात नहीं बता रही, मतलब मसाला कैसा बनना है और आटा कैसे लगाना है, बस इस पे डिपेंड करता है कि पर आपका मतलब खाना कैसे बनने वाला है। मसाले का और आटे का दोनों का क्या बोलते हैं, इंग्लिश का वर्ड आता है ना, कंसिस्टेंसी मुझे नहीं आता है, जो भी है, तो वो दोनों का होना चाहिए। तो उसमें उसके बाद फिर वो अच्छा बनता है, इस वजह से। तो चलिए आप वीडियो में बने रहे, वीडियो तो काफ़ी अच्छा है ही। और आपका अच्छा मतलब और इसके बारे में अगर आपका कमेंट में सवाल कुछ पूछेंगे तो हम आपको बताएंगे कि आपको कैसे क्या करना है। काजू चलो आ जाओ।
ये ना मेरा छोटा सा बच्चा ये बदमाशी कर रहा है ना, तो इसका ध्यान देना पड़ता है क्योंकि ऊपर है ना तो गिरने का बड़ा डर है। और ये बच्चे हैं ना घुटने घुटने चलने लग जाते ना, उसके बाद तो पूछो ही मत कितना परेशान करते हैं। तो बड़ा ध्यान देना पड़ता है कब किधर निकल जाए, कि सीढ़ियाँ चढ़ना तो कभी उतरना, तो 3 जगह सीढ़ियाँ यहाँ पर, तो इधर जाओ, इधर से रोको तो उधर जाता है, उधर से रोको तो उधर जाता है, तो सब जगह ध्यान देना पड़ता है। काफ़ी दिन भर का तो पता ही नहीं, आराम तो हो ही नहीं पाता है, अभी भी आराम तो हो ही नहीं पाता। नींद आती है लेकिन सो नहीं पाते। बच्चा सोएगा तो ही हम सोएंगे। अब ये सोता ही नहीं बदमाश, अपनी नींद तो पूरी कर लेगा लेकिन हमारी नींद नहीं पूरी होने देता। तो यहाँ पर मैं है ना अपना काम करने के बाद जा रही हूँ, ठीक है। तो अभी तो मैं बना रही हूँ आलू का पराठा, और हमारा ये पूरे पराठे बनने तक मैंने है ना इसको ट्राइपॉड पे रख दिया था मोबाइल को। क्यों? क्योंकि अब हम काम कर रहे हैं तो इसको एक जगह रखेंगे तो वहीं चला करेगा ना, तो इस वजह से मैंने उसमें रख दिया। और मैं काम कर रही थी और छोटे भाई को इसके पापा संभाल रहे थे, और बड़ा है तो नहा धो के पूजा कर रहा है, उसके बाद वो खाना खाने आएगा। तो संडे के दिन क्या है ना, वैसे भी हम लेट हो ही जाते। क्यों? क्योंकि लेट उठते हैं, लेट उठेंगे, उसके बाद लेट सब खाना पीना नाश्ता, मतलब जो भी है नहाना धोना पूजा वगैरह सब लेट करेंगे, तो लेट ही खाना भी खाएंगे ना, तो सब ये सब मतलब लेट काम होता है संडे के दिन। तो यहाँ पर मैं इनकी लगा रही हूँ थाली, क्योंकि मेरा खाना अब बन गया है और ये भाई साहब को दही चाहिए, तो इसके लिए मैं दही निकाल रही हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। तो इसको मैं 2 पराठे देती हूँ, लेकिन एक ही पराठा खाएगा, क्योंकि बच्चा बदमाश होते ही होते हैं। क्यों बदमाश होते हैं? क्योंकि वो खाना हम जो बोलते हैं वो करते ही नहीं है। हाँ, हम बोलेंगे 2 रोटी खाओ तो नहीं खाएंगे, ऐसा। और जानबूझ के ये हमारा ही ऐसा है, जानबूझ के कम खाना खाता है, पता नहीं कैसे क्या है इसका, कोई समझ में नहीं आता। तो एक पराठा खाता है ये। और यहाँ पर मैं पराठे बनाए जा रही हूँ, क्योंकि कच्ची लहसुन का कभी ये अपन टमाटर बनाते ना, तो कुछ ज़्यादा कभी खा लेते तो कुछ अजीब सा लगता है, मतलब कच्चे लहसुन का बात अलग हो जाता है, इसलिए। यहाँ पर ये ना काम करते करते इस पे भी ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि छोटा लाल है ना, थोड़ा सा बाहर जाता है, अपने से कुछ काम करता है, डर लगता है कि फिसल ना जाए, गिर ना जाए, बच्चों को कुछ ज़्यादा ही ध्यान देना पड़ता है। तो यहाँ पर मुझे नींद भी बहुत आ रही है। क्यों? क्योंकि रिकॉर्ड हो ही नहीं पा रहा है, क्योंकि की वजह से क्या नींद पूरी नहीं हो पाती है ना, इस वजह से। तो नींद हो नहीं पाती है, इस वजह से थोड़ा सा अलग टाइप से लगता है, बीमार टाइप लगता है। पूरी नींद नहीं होती है ना, तो हमें ऐसा लगता है कि बीमार है। तो फिर मैं क्या करती हूँ, क्योंकि अभी एक बड़े भाई को लेने भी जाना है, तो मैं चाय बना के पीऊँगी। मैंने सोचा चाय पीऊँगी, उसके बाद ही शायद अच्छा लगे। तो इस वजह से तो ये वहाँ खेल रहा है, रिकॉर्ड ही नहीं हो पा रहा है मेरे से, मोबाइल मतलब वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है, इतना नींद ये हो रहा है मुझे। क्योंकि एक तो काम करते करते टाइम हो जाता है, ऊपर से ये बाबू है तो सोने नहीं देता है ना, परेशान करता है, कभी रोना कभी गाना बच्चों का रहता है। जब तक बच्चा छोटा रहता है ना, तब तक यही सब चलता रहता है। बड़ा होने के बाद थोड़ा सा अच्छा रहता है, मतलब बच्चा छोटा रहता है ना, तो काफ़ी प्रॉब्लम आती है सिंगल मदर को। तो इस वजह से तो हमारे घर में क्या है, इसके पापा को अगर मैं जगाऊंगी, इनको बोलूँगी कि इसको संभालो, तो उनको भी तो ऑफिस जाना रहता है ना। प्राइवेट जॉब में क्या दिक्कत भी होती है, प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, हाँ जाना तो पड़ता ही है ना, इस वजह से। तो इसलिए इनको डिस्टर्ब नहीं करती हो, तो
ये तो अब क्या है ना, इसके दादा दादी के पास तो टाइम है ही नहीं कि अपने पोते को भी देख ले। छोड़ो फालतू की बकवास करने से अच्छा है कि अपनी बात ही करो। तो इसलिए तो फिर थोड़ा काफ़ी ये लगता है, परेशानी होती आती है, लेकिन समय सबका आता है निकल जाता है, लेकिन ये समय याद रह जाता है कौन ने क्या किया हमारे लिए। तो समय तो निकल ही जाएगा, तुम चाहे करो चाहे ना करो। इसलिए तो लेकिन समय वो याद रहता है कि हमारे टाइम पे किसने क्या किया है, तो वो तो नहीं भूलेंगे ना हम। तो इसलिए दिक्कत तो आती है थोड़ा सा। ये चलने फिरने लग जाएगा ना तो इतना नहीं परेशान करेंगे। परेशान क्या, बच्चा 2.5 से 3-4 साल तक का होता है तब तक यही होता है, मतलब थोड़ा सा ध्यान देना ही पड़ता है कब किधर निकल जाए, ऐसा है वैसा। इसलिए तो